मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अपनी राइटिंग कर कर लाए हैं? साफ़ सुथरी खूबसूरत करके की है ना, या बस ऐसे ही जल्दी से बैठे और टाइम पास किया कि पेज पूरा हो, जितना काम है आज का वो पूरा हो और जाकर खेलें? नहीं, शाबाश बेटे, ऐसे ही हमें साफ़ सुथरा करके काम करना चाहिए। ये राइटिंग आगे जाकर आपके ही काम आएगी। राइटिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग अपना सबक पढ़ रहे थे लालच का अंजाम। इसमें हमने आधा सबक पढ़ा था, बाकी का आधा सबक सफ़ा नंबर 19 पर आज हम पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 18 हमने पढ़ लिया था। तो जो मैंने आखिरी लाइन पढ़ी थी वो पढ़कर फिर हम आगे शुरू कर रहे हैं। वो लाइन थी, बाद लोगों ने औरत को अच्छी खासी कीमत देकर मुर्गी ख़रीदनी चाहिए, लेकिन औरत ने फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया। रफ्ता रफ्ता जब औरत के पास दौलत बढ़ने लगी तो साथ साथ इसकी ख्वाहिशात में भी इजाफ़ा होने लगा। वो सोचने लगी कि जब मेरे पास बहुत सी दौलत जमा हो जाएगी तो मैं तीसरी बेटी की भी शादी धूमधाम से करूँगी, अपने लिए खूबसूरत घर बनवाऊँगी, एक बड़ी शानदार कार ख़रीदूँगी, काम काज के लिए नौकर रखूँगी, ऐश और इशरत की ज़िंदगी बसर करूँगी। इतनी ख्वाहिशात ने दिल में हलचल पैदा कर दी। उसने सोचा कि हर रोज़ मुर्गी के अंडे का इंतज़ार कौन करे, क्यों ना मुर्गी को ज़िबा करके सारे अंडे एक ही बार निकाल लूँ। अच्छा, जब ये दिल में हलचल पैदा होने की बात हुई है, अगर दिल पैदा की है तो इसका ये है कि दिल में बेचैनी किस चीज़ के लिए, आप जो सोच रहे हैं और ही हासिल कर लें, इतनी जल्द हो सके वो चीज़ आपके पास हो, इसके लिए यहाँ पर हलचल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दिल में ये ख्याल आते ही उसने मुर्गी को ज़िबा किया। जब उसका पेट फाड़ कर देखा तो उसमें सिर्फ़ एक अंडा था। ये देखकर वो धाड़ें मार मार कर रोने लगी, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसने लालच की और लालच का अंजाम देख लिया। अक्लमंदों ने सच कहा है कि लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, यही आखिरी वर्ड मेरे जहन में रह गया था, तो मैंने सबक का नाम क्या लिख दिया था, लालच बुरी बला है। सही है बच्चों, तो बड़े मज़े का सबक हमने पढ़ा और इससे हमने क्या सीखा कि लालच बुरी बला है, हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो ख्वाहिशात होती हैं इनकी कोई हद नहीं है। ज़रूरत हर शख्स की बिल्कुल महदूद होती है। अगर आप ज़रूरत देखें तो हर शख्स की क्या है, उसे खाना चाहिए सुकून से पेट भर कर, और पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए एक जगह, ठीक है, धूप छाँव से जो आपको बचा सके, ये तो है ज़रूरत। बाकी इसके आगे जो भी हैं आपकी क्या हैं, ख्वाहिशात, और ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती। बादशाहों की भी पूरी नहीं होती हैं ख्वाहिशात को, ठीक है। तो अब हम क्लास वर्क शुरू करते हैं। क्लास वर्क में हमारे पास आज का काम है, पहले वो क्या है, पहले सवालात हैं। सवालात में आज का पहला सवाल, आज का जो पहला सवाल है वो ये है, औरत ने मुर्गी कहाँ से खरीदी? सवाल नंबर 2, आज के लिए सवाल नंबर 2 है ये। दौलत ज़्यादा होने पर औरत के
दिल में क्या क्या ख्वाहिशात पैदा हुई। ठीक है बच्चों, ये तो सवाल जल्दी से कर लीजिए। हो गए सवालात? चलें अब हम कुछ और काम करते हैं। क्लास वर्क का आज का काम ज़्यादा है थोड़ा, क्योंकि होमवर्क में कम है। अब हैं अल्फाज मुतज़ाद, लेकिन काम सब छोटे ही छोटे हैं। अल्फाज मुतज़ाद के उलट अल्फाज, उलट मायने वाले लफ्ज़ अल्फाज मुतज़ाद लिखे हैं। चलिए ये भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अल्फाज क्या हैं? मुतज़ाद। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ है गाँव। गांव की उलट शहर। सही है। फिर है गरीब। गरीब की उलट अमीर। फिर है हमारे पास फ़रोख्त। फ़रोख्त की उलट खरीद। ठीक है, ये मिटा के मैं और लफ्ज़ लिख देता हूँ। और लफ्ज़ क्या हैं? अच्छा। अच्छा। फिर है इजाफ़ा। इजाफ़े की उलट कमी। खूबसूरत। खूबसूरत की उलट बदसूरत। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके अल्फाज मुतज़ाद। इनको मैं मिटा रहा हूँ। अब हमारे पास एक काम है करने के लिए, और क्लास वर्क में ही है। वो काम क्या है? वो है में सिफ्त। इसमें सिफ्त क्या है बच्चों? वो इस्म जो किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, कमी या ज़ाती या मिक़दार को ज़ाहिर करें, उनको हम इसमें सिफ्त कहते हैं। लिख देते हैं इसको। ये अल्फाज जो किसी की अच्छाई, बुराई, कमी
ज़्यादती मिक़दार को करें। इसमें सिर्फ कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें सिर्फ मसलन खूबसूरत घर, इसमें खूबसूरत घर तो है, क्वालिटी क्या है, खूबसूरत है। घर बहुत खूबसूरत, जो खूबसूरत है वो उसकी सिर्फ क्या खुसूसियत यही है। तीन फुटबॉल में तीन, सही है, 3 फुटबॉल में 3, ये क्या है, ये इसकी मिक़दार को ज़ाहिर कर रहा है। ये इसमें क्या है, सिफ्त है। फुटबॉल तो हैं, कितनी हैं, 3 हैं, सही है। तो उम्मीद है ये इसमें सिफ्त आपको समझ आ गया होगा। इसको अब मैं मिटाता हूँ और कुछ अल्फाज लिख कर दे रहा हूँ, ये तो आप कॉपी कर लीजिए, और इसके साथ मैं अल्फाज जो दे रहा हूँ उन्हें भी आप कॉपी करेंगे। वो जो अल्फाज अब दे रहा हूँ वो होमवर्क में दे रहा हूँ, लिखूँगा होमवर्क और उसके बाद वो अल्फाज दूँगा आपको, उसमें से इसमें सिर्फ अलहदा करने होंगे। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। लिखने का काम भी बहुत थोड़ा सा है और याद करने का तो बस वो याद तो ऐसे ही हो गया होगा, है ना। ठंडा पानी,
तंग सड़क, तंग किसको बोलते हैं? पतली, तंग, गुजरने के लिए उसमें से जगह कम हो। सामने वाले कॉलम में तो जो इसमें सिर्फ लिखना है वो आप लिखेंगे। फिर है घना जंगल, घने जंगल के बाद है लंबा दरिया, फिर है वसी मैदान, वसी मैदान के बाद है सफ़ेद रीछ। सही है बच्चों, ये आपका होमवर्क हुआ। हमारा इस तरीके से 7वां सबक ख़त्म हो चुका है। 8वें सबक के साथ इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।